11th 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 यार कितना रिपीटेशन होता है। फर्स्ट से लेके बच्चा 10वीं तक उठता है, 10th के एग्ज़ाम के बाद ना सीधा डाउनफॉल चला जाता है। डाउनफॉल के बाद जब उठने का मौका मिलता है ना बच्चे को, वो होता है 11th। अगर बच्चा 11th में पढ़ाई नहीं करेगा वो 12वीं कक्षा में बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो जाएगा। इस अफवाह से ये पता चलता है कि लोगों के दिमाग में बहुत से भ्रम अभी भी दिमाग में हैं। उस भ्रम को मिटाने के लिए हम जैसे लोग वीडियो बनाते हैं YouTube में 11th 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है पूछने के लिए, क्वेरी होती है, डर लगता है उन्हें टीचर से पूछने के लिए कॉलेज की। तो आज की इसी नई वीडियो के साथ हम शुरू करेंगे एक 11th का बहुत ही बढ़िया यूनिक सा चैप्टर है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा, बहुत ही मज़ा आएगा, लाजवाब। तो उस टॉपिक का नाम होगा, फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो सबसे पहले यूनिट्स का डेफिनेशन नहीं देंगे भाई, सीधा समझाएंगे। देख लो यूनिट्स क्या होता है भाई। यूनिट्स कितने प्रकार के यूनिट्स होते हैं, बना के दिखा दो यार, देख लो। देखो सबसे पहला होता है ऐसा यूनिट्स जो हमने क्लास 10th में पढ़ा होगा। पढ़ा है कि नहीं? अगर आपने यूनिट्स चैप्टर पढ़ा है तो मुझे एक चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, उसका बस एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कमेंट आपके लिए हमेशा के लिए ओपन है, ठीक है। अगर इसका आंसर दे दिएगा, नहीं आया तो देख लेंगे हमारे वीडियो में, तो मैं तो अभी बता ही दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो जाओ। आपका दोस्त, आपका भाई, आपके छोटे बड़े जो भी है मैं हूँ, ठीक है। क्लास 10th ऐसा यूनिट्स बहुत ही परफेक्टली पढ़ा। हम लोग ने क्लास 10th में फोर्स पढ़ा होगा, जिसका फॉर्मूला होता है m/a, फुल फॉर्म मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका ऐसा यूनिट जो होता है ना, बता देता हूँ मैं, न्यूटन। न्यूटन जो थे ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब साइंटिस्ट थे। कौन? आइजैक न्यूटन। अभी मैं इसका टॉपिक तो नहीं शुरू कर रहा हूँ न्यूटन का, क्योंकि वो 10th में पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे आज यूनिट्स के बारे में। तो ऐसे रफ कर देते हैं, यूनिट स्टार्ट कर देंगे खुशी के साथ। पहला टॉपिक ऐसा यूनिट्स का बारे में तो समझ में आ गया भाई। फोर्स पढ़ा होता है, हम लोग ने एक्सेलरेशन पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, फॉर्मूलेस पढ़े थे, S = ut + r/80²। भाई कहाँ से आया, कैसे आया, वो हमारे लिए अभी कोई काम का नहीं। सारी टेंशन भूल जाओ और इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। दो टॉपिक है। पहला फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, राइट? क्या? सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ा है ना आपने। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एक वर्ड ही मैथमेटिक्स है, तो इसमें बहुत बड़ा बढ़िया मज़ा आएगा, देखना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ये दो तो मैंने एग्जांपल दे दिया। तो हम डायरेक्टली जंप करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। समझने की जरूरत नहीं है जी, सीधा स्टार्ट कर देंगे। चलो, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है देख लेंगे। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट क्या होता है पता है? मैं बताता हूँ। लेंथ पढ़ा है कभी? LENGTH। ये क्या है? ब्रेड्थ है, लेंथ है, सबको पता है। फर्स्ट से लेके 10वीं तक कक्षा तक पढ़े बच्चे, इतने बड़े हो गए। लेंथ है, ठीक है। सबसे पहला है लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट बता देना मेरे को एक बार, किसको नहीं पता। मीटर्स, स्मॉल m से कराया है, ठीक है। लेंथ। उसके बाद आता है सेकेंड मास, ठीक ना। मास का क्या होगा बताइए एक बार, ऐसा यूनिट मास का
किलोग्राम्स, ऑब्वियस सी बात है यार, ठीक है ना। थर्ड होगा मेरे ख्याल से टाइम। टाइम का तो बचपन से पढ़ते आ रहे, टाइम किस में चलता है, क्लॉक देख रहे हो ये, आर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है और एक सेकेंड हैंड होता है। बेसिकली ऐसा यूनिट का मतलब होता है सेकेंड्स, टाइम में एस। फोर्थ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी रूम में टेम्परेचर कितना है, गर्म है या ठंडा है। रूम में हमेशा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 273 डिग्री सेल्सियस, बट केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। के फिफ्थ इज टेम्परेचर आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट। जो ये अप्लायंसेस देख रहे हो ना यार, ये सब घर में जो लगे होंगे अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिक करंट के बिना कुछ नहीं है। करंट क्या होता है, एम्पियर। ए, के और ए जो है ना वो साइंटिस्ट के नाम होते हैं, इसलिए उसको कैपिटल लेटर से माना जाता है। सिक्स्थ, करंट के बाद क्या आएगा, गैस पर कर पाओगे। आता है 11th का स्पेशल टॉपिक, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, देख लीजिए। इसका ऐसा यूनिट जो होगा ना, बताओ क्या होगा, मोल। यही है स्पेशलिटी, ये नंबर है ना, ये लेटर जो, सॉरी लेटर बोल रहा हूँ, ये वर्ड जो है ना मोल, 11th का पूरा हिंट इसी से मिल जाता है। मोल, मोल क्वांटिटी, मोल कॉन्सेप्ट, सब इसी का है। कमाल जो है ना 11th का, सब इसी का है। अब देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, हो गया। अब देख लेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बेसिकली दो होते हैं, कितने, दो। सबसे पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल नहीं लिखेंगे, यूनिट लिख देंगे, ठीक है, प्लेन यूनिट। सेकेंड होता है प्लेन यूनिट होता है, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और वी कैन से सॉलिड। रिजिड और सॉलिड कह सकते हैं इसे, ये दो यूनिट होते हैं। तो यही थी हमारी सबसे पहली एक्सप्लेनेशन, तो नहीं, इसका हम बोल सकते हैं एक समरी, 11th की स्टार्टिंग की समरी इसे कह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही बढ़िया लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।